झाणग्गिदग्धकं मे निर्मलसुविशुद्धलब्धसद्भावे नम्यूणपरमसिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि। बोलिए श्री 1008 अजितनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री देवसेन स्वामी की जय। हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि हम आचार्य देवसेन स्वामी का आध्यात्मिक रहस्यों से युक्त महान ग्रंथ तत्वसार का अध्ययन कर रहे हैं। अनेक लोगों ने इस ग्रंथराज को समय सार का सार ऐसा कहकर संबोधित किया है। जब हम अध्ययन करना प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रथम गाथा मंगलाचरण हम पूर्ण कर चुके हैं। आज हम 2 गाथाओं का अर्थ करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 2 और 3। ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसा आध्यात्मिक विवेचन अन्यत्र ग्रंथों में सुलभ तो नहीं कहूंगा, उपलब्ध तो है लेकिन सुलभ नहीं है। बहुत विस्तार को पढ़ने के बाद जो सार निकलता है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से एक एक गाथा के रूप में प्रकट किया गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 2, उच्चारण। तच्चम, तच्चम आधा च पूरा च, तच्चम बहुभेय गयम, बहुभेय गयम पुव्वायिरीहिम, पुव्वायिरीहिम अक्षियम, अक्षियम आधा का ख, लोए, लोए धम्मस्स, धम्मस्स वत्तणट्ठम, वत्तणट्ठम आधा ट पूरा ट, वत्तणट्ठम आधा ट पूरा ठ, वत्तणट्ठम भवियाण, भवियाण पबोहणट्ठम, पबोहणट्ठम आधा ट ठ, पबोहणट्ठम च, च तच्चं बहुभेय गयम्, तच्चं बहुभेय गयम् पुव्वायिरीहि अक्षियं लोए, पुव्वायिरीहि अक्षियं लोए धम्मस्य वत्तणट्ठं, धम्मस्य वत्तणट्ठं भवियाण पबोहणट्ठं च, भवियाण पबोहणट्ठं च। बहुत अच्छी गाथा है और इसका अर्थ भी बहुत सरल है। चलिए अर्थ देखते हैं। तच्चम तत्व। मंगलाचरण में आचार्य देवसेन स्वामी ने कहा था कि सुतच्च सारम पवोच्छामि, सुतत्व सार को, उत्तम तत्वों के सार को पवोच्छामि कहूंगा। अब वह तत्व क्या होता है? सबसे पहला प्रश्न, मंगलाचरण के बाद सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया, आप उत्तम तत्व के सार को कहेंगे तो पहले बता दीजिए कि वो तत्व क्या है। तो यहां पर शुरुआत से ही तच्चम तत्व, तत्व के विषय में आचार्य देवसेन स्वामी ने बताना शुरू किया। तच्चम तत्व कैसा है वो तच्चम, कैसा है वो तत्व? बहुभेय गयम, बहु बहुत, भेय भेद, गयम गत, बहुत भेद गत है। गत का मतलब है प्राप्त किया हुआ। बहुभेय गयम बहुत भेदों को प्राप्त किया हुआ है, जिसने
ऐसा वह तच्चम तत्व। यहाँ पर गयम यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। गयम गत प्राप्त किया हुआ, पहुंचा हुआ। गत हम कहते हैं पहुंचा हुआ, तो उसी को यहाँ बहुत भेदों तक पहुंचा हुआ ऐसा अर्थ कर लें तो भी अर्थ यही हुआ, बहुत भेद वाला। प्राकृत भाषा की दृष्टि से हम अर्थ कर रहे हैं, एक एक शब्द से अर्थ कैसे निकल रहा है इस पर हमारा ध्यान है। नॉर्मल अर्थ हो गया तत्व कैसा है, बहुत भेदों वाला। लेकिन जब हम शब्दों से अर्थ निकाल रहे हैं, बहुभेयगयम बहुत भेदों को प्राप्त, बहुत भेदों तक पहुंचा हुआ, ये हो गया इसका अर्थ। बहुत भेद वाला है, अनेक प्रकार से तत्व के भेद किए गए हैं। जब हम सैद्धांतिक ग्रंथों में देखते हैं तो 7 प्रकार का तत्व है। जब हम आध्यात्मिक ग्रंथों में देखते हैं तो भी अलग अलग प्रकार से तत्व का निरूपण है। तत्व किसे कहा जाता है, इसके लिए तत् और त्व ये 2 शब्द यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तत् त पूरा और आधा त, तत्, और त्व आधा त और व। त्व, इस त्व का अर्थ होता है स्वभाव, पना। जैसे शुक्लत्व, शुक्ल, शुक्ल का अर्थ हुआ सफेद, और शुक्लत्व सफेदी या सफेद पना। वैसे ही जीव और जीवत्व, जीव का अर्थ हुआ जीव, लेकिन जीवत्व जीव का स्वभाव, यह जीवपना। उसी प्रकार से तत् और तत्व, इसमें डिफरेंस समझिए। तत् यानी वह एक सामान्य जो भी वस्तु है उसको हम वह ऐसा कह सकते हैं, सामान्य दृष्टि हुई। लेकिन त्व उस सामान्य वस्तु का स्वभाव, वो हुआ तत्व। प्रत्येक वस्तु पदार्थ या जो भी चीजें हैं उसका जो स्वभाव है, स्वरूप है, उसको तत्व कहा जाता है। तत्व की यह व्याख्या तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की टीका, सर्वार्थ सिद्धि और भी आगे जो टीकाएं हैं, राजवार्तिक, श्लोक वार्तिक इत्यादि, उन सब में आपको अच्छे से समझने को मिल सकती है। तत्व बहुभेयगयम, बहुत भेदों से युक्त, बहुत भेदों से सहित, बहुत भेदों को प्राप्त वह तत्व। ये पहला विशेषण आया तच्चम बहुभेयगयम। दूसरा विशेषण देखिए, पुव्वायिर्येहि अक्षियम। अक्षियम, अक्षियम कहा हुआ। अक्षियम यह भी भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। यहां पर मूल क्रिया है अक्ष और भूतकालिक कृदंत का प्रत्यय यहां पर जुड़ा हुआ है य। अक्ष, अक्ष का अर्थ होता है कहना, और भूतकालिक कृदंत में इसका अर्थ हुआ कहा हुआ। अक्षियम कहा हुआ, किसके द्वारा कहा हुआ, पुव्वायिर्येहिम। इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। पुव्व, व में छोटा आ, आयर्येहिम बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। पुव्व आयर्येहिम, पुव्वायिर्येहिम। पुव्व पूर्व, आयर्येहिम आचार्यों के द्वारा, पूर्वाचार्यों के द्वारा, पूर्वाचार्यों के द्वारा। पूर्व में जो आचार्य हुए हैं उनके द्वारा अक्षियम कहा हुआ। ये दूसरा विशेषण तत्व का। तत्व कैसा है, पूर्वाचार्यों के द्वारा कहा हुआ है। आचार्य देवसेन स्वामी ये कहना चाह रहे हैं
कि जिस तत्व को मैं आपके सामने प्रकट करने वाला हूं वो मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि मुझसे पूर्व जो महान आचार्य हुए हैं उनके द्वारा कहा हुआ है। इससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि वो जो ग्रंथ लिखना चाह रहे हैं, लिख रहे हैं, जो उन्होंने लिखा है, उस ग्रंथ में उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की है जो मन गढ़ंत हो, उनकी मनमर्जी से हो ऐसा उन्होंने नहीं लिखा, बल्कि पूर्वाचार्यों के द्वारा जो कहा हुआ है उस तत्व को वो सामने रखने वाले हैं। पूर्वाचार्य कौन कौन हुए? आचार्य देवसेन स्वामी 10वीं शताब्दी के हैं, तो उनसे पूर्व आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य समंत भद्र स्वामी, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी, बहुत सारे अनेक अनेक आचार्य इनके पूर्वाचार्य कहलाए। 10वीं शताब्दी से पूर्व के जितने भी आचार्य हैं वो पूर्वाचार्य कहलाए। तो इन प्रामाणिक पुरातन पूर्व आचार्यों के ग्रंथों का अध्ययन करके उसमें से सार रूप जो तत्व है उसके विषय में यहाँ विवेचन वो कर रहे हैं। तो उन्होंने स्पष्ट दूसरा विशेषण कर दिया, उपायिम अक्षयम, पूर्वाचार्यों के द्वारा अक्षयम कहा हुआ, लोए लोक में, लोए लोक में जो पूर्वाचार्यों के द्वारा कहा हुआ है, बहुत भेदों को प्राप्त है, ऐसे तत्व को निरूपण किया जा रहा है, ऐसा वह तत्व है। और विशेषण देखिए नीचे वाली लाइन में, वह तत्व कैसा है, किस लिए पूर्वाचार्यों के द्वारा कहा गया है, तो उसका वहां उत्तर दिया जा रहा है। धम्मस्य वत्तनट्ठम, धम्मस्य वत्तनट्ठम, धम्मस्य धर्म का, धम्मस्य धर्म का, वत्तनट्ठम वर्तन करने के लिए। यहाँ पर वत्तन, ण में छोटा अ, अट्ठम छोटा अ, अट्ठम आधा ट और ठ, अट्ठम छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया, लेकिन आधा ट और ठ ये संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह भी छोटा हो जाता है प्राकृत भाषा में। इस दृष्टि से वापस छोटा हो गया, वत्तण प्लस अट्ठम, वत्तणट्ठम, वत्तणट्ठम, वत्तण वर्तन, वत्तण वर्तन, अट्ठम अर्थ, अर्थ का अर्थ होता है के लिए, वर्तन के लिए, धम्मस्य वत्तनट्ठम धर्म का वर्तन करने के लिए। पूर्वाचार्यों ने तत्व को कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा, धम्मस्य वत्तनट्ठम धर्म का वर्तन करने के लिए। बहुत बड़ी बात है ये, स्वभाव तत्व, तत् का स्वभाव, सामान्य पदार्थों का स्वभाव, सामान्य पदार्थ से मतलब हो गया सभी पदार्थ, सभी पदार्थों का जो स्वभाव या स्वरूप है वो पूर्वाचार्यों ने क्यों कहा, उसका कारण धम्मस्य वत्तनट्ठम धर्म का वर्तन करने के लिए। धर्म का वर्तन, धर्म का प्रवर्तन, धर्म को समझाने के लिए, धर्म को प्रस्तुत करने के लिए, धर्म को प्रकट करने के लिए तत्व का स्वरूप निरूपित किया जाता है। हम तत्वसार ग्रंथ को क्यों पढ़ें, तत्व को जानने की क्यों जरूरत, क्या जरूरत है, तो एकदम स्पष्ट हो गया। अगर हम धर्म में प्रवृत्ति करना चाहते हैं, धर्म के स्वरूप को जानना चाहते हैं, तो तत्व का स्वरूप जानना आवश्यक है, तत्व को जानना जरूरी है। पहला कारण धर्म का वर्तन करने के लिए, और दूसरा कारण भी बताया गया है
भवियाण पबोहणट्ठम च च च यानी और भवियाण भव्य भव्य भवियाण भव्यों के भवियाण भव्यों के पबोहणट्ठम पबोहणट्ठम यहां भी संधि विच्छेद कर लीजिए। पबोहण ण में छोटा आ, अट्ठम छोटा आ, दोनों छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। लेकिन आधा टा और ठा ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर से पूर्व जो दीर्घ स्वर है वह भी ह्रस्व हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, वापस छोटा हो गया। पबोहण प्लस अट्ठम पबोहणट्ठम। पबोहण प्रबोधन, अट्ठम अर्थ, प्रबोधन के लिए, संबोधन के लिए, किसके संबोधन के लिए? भवियाण, भव्य जीवों के संबोधन समझाने के लिए ये तत्व का विवेचन पूर्वाचार्यों ने किया है, तत्वों को बताया है। किसको समझाने के लिए? भव्यों को समझाने के लिए। भव्यों को धर्म का स्वरूप समझाने के लिए, भव्यों को इस सृष्टि का स्वरूप समझाने के लिए जो भी चीजें समझने योग्य हैं वो सब भव्य जीवों को समझाने के लिए तत्व का विवेचन पूर्वाचार्यों ने किया है। ये बातें स्पष्ट हो गई। विभक्तियां देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। तच्चम बहुभेगयम अक्षियम, वत्तनट्ठम और पबोहणट्ठम प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। वैसे इनका अर्थ प्रबोधन के लिए और वर्तन के लिए ये हो रहा है, के लिए आ रहा है, लेकिन के लिए इस अर्थ के लिए यहाँ पर अट्ठम अट्ठ यह शब्द जुड़ा हुआ है, तो अट्ठ इससे अर्थ यानी के लिए अर्थ निकल गया, लेकिन इसमें विभक्ति प्रथमा का एक वचन ही जुड़ा हुआ है। लोए सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। धम्मस्स षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। भवियाण षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। अब हम अगली गाथा में चलें। गाथा क्रमांक 3, ये भी बहुत अच्छी गाथा है। वो तत्व कितने प्रकार का है, कौन कौन सा है, ये यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। गाथा क्रमांक 3 उच्चारण। एगम एगम, सगयम सगयम, तच्चम तच्चम, अर्णम आधणा पूरणा अर्णम, परगयम परगयम, पुणो पुणो, भणीयम भणीयम, सगयम सगयम, नियअप्पाणम नियअप्पाणम अधपा पुरपा, नियअप्पाणम, इयरम इयरम, पंचाबी पंचाबी, परमेठी परमेठी। एगम सगयम तच्चम एगम सगयम तच्चम, अर्णम तः परगयम पुणो भणियम अर्णम तः परगयम पुणो भणियम, सगयम नियअप्पाणम सगयम नियअप्पाणम, इयरम पंचाबी परमेठी इयरम पंचाबी परमेठी। बहुत अच्छी गाथा है। वह तत्व कैसा है, कितने प्रकार का है? एगम सगयम तच्चम। एगम एक, पहला। सगयम तच्चम सगयम, स स्व, गयम गत, स्वगत स्वगत, तच्चम तत्व। एक
स्वगत तत्व है। यहाँ पर भी गयम यह है भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। जैसा पिछली गाथा में बहुभेय गयम, वहां पर गयम शब्द आया था, यहाँ पर भी उसका वैसा ही अर्थ समझना चाहिए। स्वगत, स्व को प्राप्त या स्व को जो प्राप्त है ऐसा वह तत्व, स्वगत तत्व। स्वगत, स्व को जो प्राप्त है, स्व को जो प्राप्त वह तत्व, स्वगत तत्व पहला। और दूसरा कौन सा है? तह तथा परगयम पुणो भणियम। तह तथा, तथा दूसरे नंबर पर परगयम, परगत, पर को प्राप्त। गत शब्द का अर्थ नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा। स्वगत, स्व को प्राप्त, परगत, पर को प्राप्त तत्व। तत्व कैसा है? दो प्रकार का तत्व है। पहला जो स्व को प्राप्त है, और दूसरा जो पर को, दूसरे को प्राप्त है। इसका मतलब ये हुआ कि तत्व ऐसा भी है जो कई बार हमें प्राप्त नहीं है। तत्व ऐसा भी है जो कई बार दूसरों को प्राप्त नहीं है। जो स्वगत है, स्व को प्राप्त तत्व है, और परगत है वो दूसरे को, दूसरों को प्राप्त तत्व है। ये दो प्रकार का तत्व होता है। ऐसा भणियम कहा गया। भणियम यह भूतकालिक कृदंत का प्रयोग है। यहां पर क्रिया है भण और भूतकालिक कृदंत का प्रत्यय य जुड़ा हुआ है। भणियम कहा हुआ, भण क्रिया का अर्थ है कहना। कहा हुआ, कहा हुआ तत्व पहला तो स्वगत, तह तथा, पुणो पुनः, और दूसरा परगयम, परगत है। अर्णम, अर्णम यानी अन्य, अर्णम यानी अन्य। एगम अर्णम, एगम यानी पहला, अर्णम यानी दूसरा, अन्य यानी दूसरा। पहला तो स्वगत तत्व है, और अर्णम तह तथा अर्णम अन्य परगत तत्व पुणो पुनः भणियम कहा गया है। सगयम ये स्वगत तत्व कौन सा है? सगयम स्वगत, सगयम स्वगत, स्वगत तत्व निय अपाणम, निय, निय निज, स्व का अर्थ हो गया निज, निज अपाणम आत्मा, निज आत्मा यह स्वगत तत्व है। निज आत्मा यह स्वगत तत्व है। और इयरम इतर, इयरम इतर, इतर का अर्थ होता है दूसरा। इयरम इतर यानी दूसरा। दूसरा जो तत्व है परगत, वो कौन है? दूसरा इयरम यानी दूसरा परगत तत्व पंचावी, पंचावी, संधि विच्छेद कर लीजिए। पंच, च में छोटा अ, अवी छोटा अ, छोटा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। पंच प्लस अवी पंचावी। पंच, पंच मतलब पांच, अवी अपी भी, अभी का अर्थ हो गया भी, पांच भी, परमेष्ठी, परमेष्ठी, पांच परमेष्ठी। ये इयरम इतर यानी दूसरा तत्व है, परगत तत्व है। स्वगत तत्व निज आत्मा, परगत तत्व पांच प्रकार का है, पंच परमेष्ठी, पांच परमेष्ठी, पांचों परमेष्ठी ये परगत तत्व हैं। परगत तत्व पंच परमेष्ठी। पंच परमेष्ठी कौन से होते हैं? अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी,
आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। ये 5 परमेष्ठी हैं। ये 5 परमेष्ठी परगत तत्व हैं और निज आत्मा स्वगत तत्व है। एकदम सरल हो गया। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं क्योंकि जरूरी है। स्वगत तत्व, निज आत्मा। यह निजात्मा कैसी होनी चाहिए? पंच परमेष्ठी का स्वरूप तो हमने समझा। निज आत्मा का स्वरूप कौन सी निज आत्मा है जिसे स्वगत तत्व कहा गया? सामान्य हर किसी को आत्मा निज आत्मा हो गई, हर किसी की आत्मा निज आत्मा है, तो क्या वह भी स्वगत तत्व है? ये थोड़ा प्रश्न सोचने लायक है। क्या हर किसी की आत्मा स्वगत तत्व है? एक कसाई है, हिंसा करता है, जीवों को मारता है, प्राणियों को मारता है, क्या उसकी आत्मा भी स्वगत तत्व है? एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, एक चोरी करने वाला व्यक्ति है, व्यसनों में फंसा हुआ व्यक्ति है, क्या उसकी निज आत्मा स्वगत तत्व है? एक सामान्य श्रावक मैं हूं, क्या मेरी आत्मा स्वगत तत्व है? ये सब विचारणीय बातें हैं, आगे हम तत्वसार ग्रंथ में समझेंगे। आप अभी तुरंत कह सकते हैं नहीं, वो पापी जीव की आत्मा को स्वतत्व मत कहिएगा, व्यसनी की आत्मा को स्वतत्व मत कहिएगा। क्या श्रावक मेरी आत्मा को मैं स्वतत्व कहूं? क्या मैंने तत्व को प्राप्त कर लिया है? क्या आपने तत्व को प्राप्त कर लिया है? हाँ, आचार्य, उपाध्याय, साधु, इन्होंने या तो तत्व को प्राप्त कर लिया है या तत्व को प्राप्त करने के प्रबल दावेदार बन चुके हैं। लेकिन क्या मैंने भी यह स्वतत्व, उस तत्व को प्राप्त कर लिया है? ये सब विचारणीय है। जब तक वह तत्व का स्वरूप मेरे अंदर प्रकट नहीं होता, तब तक स्वगत तत्व मेरे अंदर नहीं है, ऐसा हमें समझना चाहिए। आगे और भी समझेंगे। आप सभी बहुत अच्छे से, बड़ी विनय के साथ, बहुमान के साथ तत्वसार ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। ग्रंथ बहुत गाथाओं की दृष्टि से छोटा है, सिर्फ 74 गाथाएं हैं। लगभग 2 महीने में व्यवस्थित रूप से इसका स्वाध्याय हो जाएगा। हम सभी ने कुछ ना कुछ नियम लिया है। आपने अपने नियमों को कल मंगलाचरण के वीडियो में कमेंट के रूप में लिखना प्रारंभ किया। जिन लोगों ने पहले मंगलाचरण के वीडियो में अपने नियम नहीं लिख पाए हैं, वो आज भी लिख सकते हैं। आज भी आप अपने नियम जरूर लिखें। जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, बहुमान पूर्वक पढ़ें, नियम लेकर पढ़ें, और वह नियम तब तक चलेगा जब तक यह ग्रंथ पूर्ण नहीं हो जाता। इस विनय के साथ जब हम पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आचार्य देवसेन स्वामी जो हमें समझाना चाहते हैं वो हम समझ पाएंगे। इधर उधर छल में, प्रपंचों में यहाँ वहां नहीं लगे, और स्वाध्याय में एक एक शब्द से कैसे अर्थ निकल रहा है उसको समझने का प्रयास करें। यह पुरुषार्थ इस स्वाध्याय के द्वारा हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।